हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं स्प्रिंट सीरीज और आज इसका 9th सेशन है जहां पर मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पूरा डिटेल रिवीजन करवाने वाला हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू हियर, ये प्रोबेबिलिटी का नहीं, ये स्प्रिंट सीरीज का पूरा शेड्यूल है। इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। नोट्स के लिए आप एकाग्रता के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वाले सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सर शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालोगे? अगर आपके पास एक इवेंट है और आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपका एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अब एक बार जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपके दो आउटकम्स निकल कर आएंगे। ठीक है, सपोज यू आर टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया, चलो सपोज आपने डाइस को एक बार फेंका, तो एक बार जब आप डाइस को फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6। अब अगर आपने डाइस को सपोज 4 बार थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। आइए सर क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? ठीक है, 3 बार आपने कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन टॉसिंग के लिए जब भी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ड्रॉ द सैंपल स्पेस। नाउ हाउ डू यू ड्रॉ द सैंपल स्पेस? आप पहले एच को फ्रीज कर देते हो, फिर आप करते हो कि एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, ये तो हेड को लेफ्ट हैंड साइड में आपने एच को फ्रीज कर दिया, फिर एच 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 टी टी एच टी टी कर दिया। उसके बाद आप टेल्स को फ्रीज कर दो, फिर आप करो एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, तो ये आपके जब भी कॉइन आपका 3 बार टॉस किया जाएगा तो ये उसका सैंपल स्पेस आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हो जाएंगे 8। 8 कैसा आया? 2 रेज़ टू द पावर 3, ये आ गया 8। सैंपल स्पेस आपके सामने है। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए आप देखोगे क्या, हम लोगों से पूछा है 2 हेड्स चाहिए हमें, 2 हेड्स। तो यहां पर तो 3 है। दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज नॉट फेवरेबल। तो आपके पास 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 3/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/8। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? तो सेम इस वाले क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आपको चाहिए। कम से कम 2 हेड्स मतलब 2 से ज्यादा भी हेड्स चलेंगे। तो ये भी चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 4 हो जाएंगे। 4/8 यानी 1/2। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। उसके बाद इधर देखो, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे आप साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो। जब आप 2 पासे साइमल्टेनियसली फेंकते हो तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जब आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पासे जब आप साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 हो जाते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द 2 डाइस वुड बी 7 और मोर। तो सम टोटल आपका या तो 7 होगा या तो 7 से ज्यादा होगा। तो सम टोटल आपका 7 होगा तब भी फेवरेबल है, 8 होगा तब भी फेवरेबल है, 9 होगा तब भी फेवरेबल है, 10 होगा तब भी फेवरेबल है, 11 होगा तब भी फेवरेबल है, 12 होगा तब भी फेवरेबल है। क्या 2 पासों का सम टोटल कभी भी 12 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। अब आप देखो 7 कितने तरीकों से हो सकता है, 8 कितने तरीकों से, 9 कितने तरीकों से, 10 कितने तरीकों से, 11 कितने तरीकों से और 12 कितने तरीकों से। तो देखो 7 के लिए आपको क्या करना है, 1 6 से 7 हो जाएगा, 1 6 से 7 हो जाएगा, 2 4 से 7 हो जाएगा, सॉरी 2 5 से 7 हो जाएगा। और जैसे ही आपने 2 5 किया सीधा इसका उल्टा भी लिख लो, तो 5 2 से भी 7 हो जाएगा। फिर 3 4 से 7 हो जाएगा, इसका उल्टा भी लिख लो, 4 3 से भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 से 7 होगा, 5 2 से 7 होगा, 6 1 से भी 7 हो जाएगा। 6 1 देखो हम लोगों का यहां पर रह गया था। ठीक है, 6 1 हम लोगों का यहां पर रह गया था, तो 6 1 से भी आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स तो यही हो गए, 6 आउटकम्स तो आपके ये हो गए। ठीक है, 8 कितने तरीकों से पॉसिबल है? तो 1 6 से 8 नहीं होगा, 2 6 से 8 है, 2 6 से 8 है, 6 2 से भी 8 है, 3 5 से 8 है, तो 5 3 से भी 8 है, और फिर 4 4 से 8 है। तो ऐसे 5 आउटकम्स है। सिमिलरली 9 कितने तरीकों से पॉसिबल है? 3 6 से 9 है, 6 3 से 9 है, 4 5 से 9 है, 5 4 से 9 है। तो ये 4 आउटकम्स ऐसे हो गए। 10 कितने तरीकों से पॉसिबल है? 4 6 से, 6 4 से और 5 5 से। तो ये हो गए आपके 3। फिर 11 कितने तरीकों से? 5 6 से और 6 5 से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 2। और 12 6 6 से 12 है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, ये आपका हो गया 1। अब आप इसको टोटल कर लो, इतने आउटकम्स आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जा रहे हैं।
ठीक है, इतने आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आपका आ गया 21। तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 21/36। 21/36, 21/36 ये आपका आंसर है। ठीक है, 21/36। तो इसको अब आप लोग देख सकते हो, 21/36 आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 7/12। ठीक है, 21/36 7/12 भी हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वॉइस को क्या हुआ? क्या हुआ वॉइस को? क्या हुआ वॉइस को? वॉइस लैपटॉप में एक ही स्पीकर पर आ रही है? अभी वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही है क्या? अभी वॉइस ठीक है? अब ठीक है। पहले वॉइस में दिक्कत थी। चलो ठीक है, लेकिन पहले वॉइस आ तो रही थी ना, समझ में तो आ गया होगा ना? पहले भी समझ में तो आपको आ गया होगा ना? ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में ही नहीं आया? ये मेरे को जल्दी से बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा ना, नहीं तो। डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट ऑल द पहले वाले क्वेश्चंस? डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस? इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस, मैं बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, आप सभी लोग नो कह रहे हो, सर आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि डू यू वांट टू रिपीट दिस, आप सब लोग कह रहे हो नो, तो आप लोगों को समझ में आ गया। बट आई थिंक द वॉइस इज ओके नाउ। द वॉइस इज ओके ना? द वॉइस इज ओके? अभी वॉइस ठीक है? हाँ, अभी सही है। अंकित, आरुष, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ द वॉइस इज ओके, ग्रेट। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो आप। ठीक है, एक ईयरबड्स में आ रहा था, मुझे लगा कि डिस्चार्ज है, इसलिए चार्जिंग में लगा दिया। आई एम वेरी सॉरी यार, आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। मुझे पहले चैट देख लेनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, बट आई एम ग्लैड कि ज्यादा नहीं आप लोगों का मिस हुआ। ठीक हो गया अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लाइक कर दो, नहीं तो फिर से चली जाएगी वॉइस। ओके, ऑलराइट, चलो आ जाओ। आप लोगों ने ईयरफोन्स को अपने चार्जिंग पे लगा दिया, बट आई थिंक अभी अभी सही हो गया आपका। चलो ठीक है, हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये हाँ, एटलीस्ट 2 हेड्स वाला भी हो गया, और सम ऑफ द पॉइंट्स वुड बी 7 और मोर, ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब आओ आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो ना, आप अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ना यार, अब तो कर ही सकते हो ना। सर जी भी सोच रहे होंगे गलत ही इग्नोर कर दिया मैंने तो। हाँ यार, सही है। चलो चलो आ जाओ, अभी अभी फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो ना। देखो, तो देर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स 1 में 5 रेड बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, और 6 ये इतनी 7 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं। बॉक्स 2 में 4 रेड, 8 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल्स हैं। बॉक्स 3 में 3 रेड, 4 व्हाइट और 2 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर? सेम कलर वाली आपको चाहिए होगी। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ मेरे को, टोटल बॉक्स 1 में कितनी बॉल्स हैं, बॉक्स 2 में कितनी बॉल्स हैं, बॉक्स 3 में कितनी बॉल्स हैं? तो 6 5 11, 11 7 18। ठीक है, 6 5 11, 11 7 18, 18 बॉल्स तो यहां हो गई। 4 और 6 10, और ये 18 ये बॉल्स हो गई। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल्स यहां पर ये हो गई। ठीक है, तो आपके टोटल कितना आया? 36 + 9। 36 + 9 कितना हो जाता है? 36 + 9 36 + 9 आपकी टोटल बॉल्स कितनी है? आपकी जो टोटल बॉल्स है वो कितनी है? बॉक्स 1 में 18 है, बॉक्स 2 में 18 है, और बॉक्स 3 में 9 बॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को एक बार हम लोग देखते हैं। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? वन बॉल आपको रैंडमली ड्रॉ करनी है, वन बॉल आपको रैंडमली ड्रॉ करनी है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर? कायदे से इस वाले क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए था, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, ये यहां पर लिखना चाहिए था। ठीक है, कि बॉक्स 1 में से एक बॉल निकाली, बॉक्स 2 में से एक बॉल निकाली, बॉक्स 3 में से एक बॉल निकाली। तो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, यहां पर ऐसे जैसे दिया हुआ है वो ठीक है। राइट, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज, यहां से बॉक्स नंबर 1 में से आप कितनी बॉल्स निकाल सकते हो? आप 18C1 करके बॉल्स निकाल सकते हो, 18C1। एंड बॉक्स 2 में से भी आपको निकालना है, तो अगेन 18C1, 18C1
एंड आप लोगों को बॉक्स 3 में से भी एक बॉल निकालनी है, तो 9C1, ठीक है। तो 18 इंटू 18 इंटू 9, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, 18 इंटू 18 इंटू 9, ठीक है। 18 इंटू 18 इंटू 9, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2916। अब आपको बॉल चाहिए सेम कलर की, ठीक है। अब सेम कलर की बॉल कैसे हो सकती है, या तो रेड बॉल हो, या तो व्हाइट बॉल हो, या तो ब्लू बॉल हो, ठीक है। सेम कलर की बॉल्स ऐसी आ सकती हैं। अब अगर मेरे को तीनों बॉल्स रेड चाहिए तो मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 5C1, 4C1 और 3C1, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में बात करूं तो तीन केसेस बन रहे हैं ना, या तो तीनों रेड हो, या तो तीनों व्हाइट हो, या तो तीनों ब्लू हो, जो भी कलर्स ये में। तो मैं कह रहा हूं अगर पहले वाले केस में तीनों की तीनों बॉल्स रेड चाहिए मुझे, अगर मुझे पहले वाले केस में तीनों की तीनों बॉल्स रेड चाहिए तो कैसे हो जाएगा, इधर से रेड बॉल कैसे निकलेगी, 5C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 इंटू यहां पर कितना हो गया 3C1 इंटू 3C1, ठीक है। या फिर क्या होगा कि तीनों की तीनों बॉल्स व्हाइट चाहिए, तो 7C1 इंटू 8C1 इंटू 4C1, 7C1 इंटू 8C1 इंटू 4C1। या फिर क्या होगा कि तीनों की तीनों बॉल्स ब्लू चाहिए, तो 6C1 6C1 2C1, 6C1 इंटू 2C1, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू M+, 7 इंटू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू M+, 6 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू M+, MRC कितना हो गया 356। तो 356 डिवाइडेड बाई 2916, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.122, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.122। तो 89/729 ये आ गया 0.122, ठीक है। 89/729 ये आ गया 0.122। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। फटाफट से जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। देखो गलत बात है यार, सो मेनी पीपल आर वाचिंग एंड सो लेस लाइक्स आर देयर, ठीक है। सो मेनी पीपल आर वाचिंग एंड सो लेस नंबर ऑफ लाइक्स आर देयर। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आओ देखो इस वाले क्वेश्चन पे आओ। If two letters are taken at random from the word home, what is the probability that none of the letters would be vowels? अब देखो home वाले letters में से आपको दो letters को randomly select करना है, तो what will be the total number of outcomes? What will be the total number of outcomes? home में कितने letters हैं, 4 लेटर्स हैं, 4 में से 2 लेटर्स को आप सेलेक्ट करो, कितना आता है 4C2, 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया 6, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर हम लोग देखते हैं, हमें क्या चाहिए, नन ऑफ द लेटर्स शुड बी वॉवल्स, तो वॉवल्स को हटा दो, वॉवल्स को हटा दो। तो अभी कितने H और M, H और M में से मेरे को 2 लेटर्स निकालूंगे तभी तो नन ऑफ द लेटर्स विल बी वॉवल्स। तो 2C2 और 2C2 कितना आ जाता है, 2C2 आ जाता है आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, 2 balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls at random। 2 balls आपने ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो what will be the total number of outcomes? सबसे पहले total number of outcomes देखते हैं। तो 5 white हैं और 7 black हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 7 और 5, 8 9 10 11 12, 12 में से आप लोगों को 2 balls निकालनी है। तो 12C2 आपका ये हो जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2, 2 6 12, 6 11 66, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 66। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स? डिफरेंट कलर्स का मतलब एक बॉल व्हाइट और दूसरी बॉल आपकी 7 होनी चाहिए, ठीक है। एक बॉल व्हाइट और दूसरी 7 होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको क्या करना होगा, 5C1 एंड 7C1। तो 7 5 35, 35/66, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। इधर देखो, a lot of 10 electronic components is known to include 3 defective parts. If a sample of 4 components is to be selected at random from the lot, what is the probability that this sample does not contain more than 1 defective? एक से ज्यादा defective नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात हम लोग total number of outcomes देखते हैं। What is the total number of outcomes? Total number of outcomes ये है कि 10 electronic components में से आपको 4 electronic components को select करना है। तो 10C4 will be your total number of outcomes। 10C4 कितना आता है, आओ फटाफट से इसको देखते हैं। तो 10C4 will be 10 into 9 into 8 into 7 by 1 by 2 by 3 by 4, ये कितना आ गया, ये आ गया 210। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने आउटकम्स होंगे कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो 2 केसेस होंगे, केस नंबर 1 नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, ठीक है। और केस नंबर 2 क्या होगा, ओनली 1 डिफेक्टिव, ओनली 1 डिफेक्टिव। तभी तो हमारा आएगा कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा। अब नो डिफेक्टिव आप कितने तरीके से कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आपको 4 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, 3 डिफेक्टिव है तो 3 में से मत लो, तो 10 - 3 7, 7C4, ये आपके नो डिफेक्टिव्स वाले आ गया,
ठीक है। और अगर आपको ओनली वन डिफेक्टिव चाहिए तो आपको टोटल कितने 4 आइटम्स निकालने, तो आप एक काम करो 7 में से आप 3 निकाल लो एंड ये जो 3 डिफेक्टिव है इनमें से आप 1 निकाल लो, यही तो होगा ना, ठीक है। आप 7 में से 7 जो इफेक्टिव वाले उनमें से आप 3 निकाल लीजिए एंड जो 3 डिफेक्टिव वाले उनमें से आप 1 निकाल लीजिए, तो आपके पास ओनली वन डिफेक्टिव आ जाएगा। तो ये 7C4 और ये 7C3 इंटू 3C1, आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो 7C4 इज नथिंग बट 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 बाई 2 बाई 3, ये कितना आता है, ये आ जाता है 35, और इधर क्या आ जाएगा 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, दिस इज व्हाट 105। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 35 प्लस 105, ये हो गया 140, ठीक है, ये हो गया 140। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 140 अपॉन 210, ठीक है, 140 अपॉन 210, ये आ गया 0.66, 0.66 का मतलब 2/3 होता है। ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, a bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected at random, what is the probability that the number on the ball will be a multiple of 5 और 6? ठीक है, तो 12 में से हम लोगों को एक बॉल निकालनी है। 12 में से अगर हमें एक बॉल निकालनी है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 12C1 which is equal to 12, ठीक है। अब हमें एक बॉल ऐसी निकालनी है कि जो भी नंबर आएगा वो या तो 5 का मल्टीपल होगा या तो 6 का मल्टीपल होगा, आइदर 5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये होंगे। अब बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 ही नंबर्स तो हैं, तो मैन्युअली भी किया जा सकता है ना। तो 5 का मल्टीपल कौन सी होगी, 5 होगी, 6 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। अब 10 जो है वो भी 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 जो है वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर ही नहीं है जो 5 या 6 का मल्टीपल होगा। तो 4 आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी 4/12, प्रोबेबिलिटी 4/12, 1/3 इज योर आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 4/12 यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। आओ इधर देखो, what is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? 53 Saturdays। अब देखो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, ठीक है, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं और साल में 52 वीक्स होते हैं। साल में अगर 52 वीक्स होते हैं मतलब हर दिन 52 टाइम्स तो आ ही रहा है साल में, ठीक है। और 52 वीक्स मतलब कितने दिन हो गए, ये 364 डेज हो गए 52 वीक्स में, क्योंकि हर वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 इंटू 7 364 डेज हो गए। अब आपके पास 2 दिन बचते हैं, लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं। वो 2 दिन कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, तो वो 2 दिन मंडे एंड ट्यूसडे हो सकते हैं, वो 2 दिन ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, वो 2 दिन वेंसडे थर्सडे हो सकते हैं, वो 2 दिन थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, वो 2 दिन फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, वो दिन सैटरडे संडे हो सकते हैं, और वो 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं। इन 7 लोगों के अलावा, इन 7 केसेस के अलावा तो कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आ गए आपके 7। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या, आपको साल में टोटल 53 सैटरडेज चाहिए, तो 52 सैटरडेज तो आपके पास है ही। इन 7 में से अगर किसी भी आउटकम में सैटरडे आ जाएगा तो साल में टोटल 53 सैटरडेज हो जाएंगे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास 7 में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो अगर आ गए तो फिर आपके पास साल में 53 सैटरडेज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7। आई एम श्योर ये वाली चीज आप सब लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखो, इफ 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड, अनबायस्ड डाइस 2 पासे फेंके गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 6 स्क्वायर यानी 36 आ जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नाइदर 6 नॉर 9, ठीक है। अब 36 आउटकम्स में से हमें वो वाले आउटकम्स चाहिए जिनका सम टोटल ना तो 6 होगा ना तो 9 होगा, ठीक है। तो हम एक काम करें, हम अगर ये देख लें, क्योंकि ना 6 ना 9 मतलब बहुत सारे आउटकम्स देखने पड़ेंगे, तो व्हाट वी कैन डू इज हम वो आउटकम्स देख लेते हैं जहां पर सम टोटल या तो 6 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। और उसके बाद उनमें से टोटल आउटकम्स में से उन सभी आउटकम्स को माइनस कर देंगे, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो हम पहले आउटकम्स देख रहे हैं या तो 6 या तो 9, ठीक है, या तो 6 या तो 9। अब देखो पहले 6 वाले आउटकम्स देखते हैं। तो 1 5 से 6 आएगा, 5 1 से 6 आएगा, 2 4 से 6 आएगा, 4 2 से 6 आएगा, 3 3 से 6 आएगा, और किसी तरीके से 6 आ नहीं सकता।
ठीक है, और किसी तरह से 6 आ नहीं सकता। अब 9 वाले आउटकम्स को देखते हैं, तो 1 6 2 6 3 6, 3 6 से 9 आएगा, फिर 6 3 से 9 आएगा, 4 5 से 9 आएगा, 5 4 से 9 आएगा, और तो किसी तरह से 9 आ नहीं सकता। तो हमारे पास वो आउटकम्स जिनमें या तो 6 आएगा या तो 9 आएगा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये आपके पास हो गए 9। तो 36 में से जब आप 9 माइनस करते हो तो आपके पास 27 आउटकम्स बचते हैं। 36 में से जब आप 9 माइनस करते हो 27 आउटकम्स बचते हैं, और ये हैं आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब 27 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर ना तो सम टोटल 6 आएगा ना तो सम टोटल 9 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी विल बी 27/36। प्रोबेबिलिटी विल बी 27/36। आप इसको सॉल्व करोगे 0.75 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखो, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 52 पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 52 हो गए। ठीक है, अब देखो कार्ड्स का मैं आपको खेल बताता हूं। कार्ड्स का खेल होता है, 4 फेसेस होते हैं। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, ठीक है, एक होता है स्पेड, और एक क्या क्या बचा? और क्लब बचा, क्लब। ठीक है, हिंदी में ये पान, ठीक है, ये ईंट, ये हुक्म, और ये आपका बन जाता है चीड़ी। ये आपका चीड़ी बन जाता है। ठीक है, अब इनमें कैसे कैसे पत्ते होते हैं? इनमें पत्ते होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग, एस। ये 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये 13 पत्ते आपके होते हैं। यही 13 पत्ते आपके यहां पर भी होंगे, डायमंड में भी होंगे। यही 13 पत्ते डायमंड में भी होंगे। यही 13 पत्ते यहां भी होंगे। यही 13 पत्ते यहां पर भी होंगे, और यही 13 पत्ते, यही जो 13 पत्ते हैं ये आपके यहां पर भी होंगे। यही 13 पत्ते यहां पर भी होंगे। ठीक है, तो ये 13 पत्ते हुए यहां पर 13 13 13 13, और ये हो गया टोटल 52। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए या तो एक एस, या तो एक एस। ठीक है, सॉरी, पिकिंग अ स्पेड, आपको चाहिए या तो एक स्पेड। तो स्पेड कितने हैं? 13। तो या तो आपको ये 13 पत्ते चाहिए, ठीक है, और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, एस नॉट ऑफ स्पेड, या फिर आपको क्या चाहिए? एक एस चाहिए। तो कितने एस हैं? 1 2 3 4, 4 एसेस हैं हमारे पास, 4 एसेस हैं, लेकिन आपको स्पेड वाला एस नहीं चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने एसेस हैं? अभी हमारे पास 3 एसेस हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपके पास 16 हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गया 16। प्रोबेबिलिटी आ गई 16/52। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/52। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 4/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/13 इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इधर देखो, 4 digits 1 2 4 6 are selected at random to form a 4-digit number. What is the probability that the number so formed would be divisible by 4? ठीक है, अब ये 4 है। टोटल कितने नंबर्स आपके बन सकते हैं? टोटल कितने नंबर्स? 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने, तो 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल यानी 24, और इन्हीं 24 में से आपको एक नंबर निकालना है, तो आ जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके आ गए 24। अब आपको ये मतलब आप खुश कब होगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? द आउटकम दैट विल बी फेवरेबल टू यू इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एंड हाउ विल यू डिटरमिन वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 4? अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट से फॉर्म होने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको करना है। तो आपको ये देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स के कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 12 14 16 21 24 26 41 42 46 और 61 62 और 64। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के इतने नंबर्स यहां पर बन सकते हैं। नाउ यू लुक एट द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है,
ठीक है, और 21 24 24 है क्या, 4 5 से 24 6 से 24 24 4 से डिविजिबल है, फिर 40 42 46 में से तो कुछ भी नहीं है, 61 62 64 में से ये देखना पड़ेगा इनमें से 4 से कौन सा डिविजिबल है। 62 डिवाइडेड बाई 4 ना, 64 डिवाइडेड बाई 4, हाँ ये है। ठीक है, तो हमारे पास चार नंबर्स ऐसे हैं, हमारे पास चार नंबर्स ऐसे हैं, चार 2 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमें तो 4 डिजिट नंबर्स चाहिए ना, तो हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर्स चाहिए, हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर्स चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल है। अब ऐसे 4 डिजिट नंबर्स चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट की दो प्लेसेस पर या तो 12 आएगा, या तो 16 आएगा, या तो 24 आएगा, या तो 64 आएगा। ठीक है, either 12 or 16 or 24 or 64, then only the 4 digit number will be divisible by 4, right? So in how many ways can these two last places be filled? These two last places can be filled in 4 ways. ठीक है, अब आपके पास चार डिजिट्स हैं 1 2 4 और 6, सपोज यहां पर 2 और 4 आकर फिल हो जाती हैं, तो 2 4 गॉन, नाउ these two places have to be filled in these two places। तो कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितने नंबर्स आपके बन सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 4 यानी 8 नंबर्स आर पॉसिबल, 8 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विच आर डिविजिबल बाय 4। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो आपका आ गया 8 बाई 24 यानी 1/3, ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आइए सर लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A pair of dice is thrown together and the sum of points of the two dice is noted to be 10। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही आप लोग ये देखोगे ना, pair of dice is thrown together, a pair of dice is thrown together, आपके मन में आएगा सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 36। रॉन्ग, पता है क्यों रॉन्ग, इसलिए रॉन्ग क्योंकि यहां पर दिया है एंड द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टू डाइस इज नोटेड टू बी 6। तो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके वही वाले आउटकम्स होंगे जिनका सम टोटल 6 आएगा। तो अब 6 कैसे कैसे आ सकता है, 1 6 से नहीं आएगा, 2 6 से नहीं आएगा, 3 6 से नहीं आएगा, 4 6 से आ जाएगा। ठीक है, तो 4 6 से ये आया, 6 4 से आएगा और 5 5 से 10 आएगा। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे ना वो आपके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में वही वाले आउटकम्स आएंगे जहां का टोटल आपका 10 होगा। ठीक है, और 10 कितने, तीन ही तरीकों से आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 3 हो जाएगा। What is the probability that one of the two dice has shown the point 4? अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आपका क्या आ जाएगा, किसी भी एक डाइस में अगर 4 आया तो वो आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। तो दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, 2 इज फेवरेबल, 2/3, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आओ सर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, देखो। इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल। अब मेरी बात सुनो, अगर सिंपली ये लिखा होता ना कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में सैंपल स्पेस क्या आता कि हो सकता है पहला लड़का दूसरी लड़की हो, या पहले तो आता हो सकता है दोनों लड़के हो सकता है एक लड़का हो दूसरी लड़की हो सकता है एक लड़की हो दूसरा लड़का हो, और हो सकता है दोनों लड़कियां हो। ठीक है, 2 बच्चों की फैमिली में आपके पास 4 आइटम्स की सैंपल स्पेस आती है, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल। तो ये दोनों बॉयज वाला आपके सैंपल स्पेस में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल, मतलब आपको दोनों गर्ल्स चाहिए, दोनों गर्ल्स अगर चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही होगा, तो 1/3 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी चीज आती है ऑड्स। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सिंपल। आओ इधर देखो, इफ P is to Q are the odds in favor of an event, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, अगर P is to Q ऑड्स इन फेवर है तो मतलब P इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, एंड Q इज द नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, और तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी P प्लस Q। और प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी आती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स P है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स P प्लस Q है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, P अपॉन P प्लस Q, प्रोबेबिलिटी आएगी P अपॉन P प्लस Q। इधर देखो, probability of A is 5/9, then the odds against the event A is, ठीक है, तो probability of event A is 5/9, मतलब ये हैं आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और ये हैं आपके नंबर ऑफ सॉरी ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हैं आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपके नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स कैसे आएंगे, 9 - 5 करके कितना आएगा, 4 आएगा। नाउ ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए में क्या होगा, ऑड्स अगेंस्ट में आपका आएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स।
ठीक है, अगेंस्ट में। तो अनफेवरेबल आउटकम्स आपका 4 हो गया, फेवरेबल आउटकम्स आपका 5 हो गया, तो 4/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए, वॉइस एक ईयरफोन में नहीं आ रही, फिर से प्रॉब्लम हो गई क्या वॉइस में? अभी तो वॉइस सही है यार, अभी तो वॉइस सही है यार, अब तेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम है स्पॉन्टी फैक्ट्स। हाँ, अब तो वॉइस सही है यार। देखो प्रेम कह रहा है ऑल सही, सही है, अभी ओके है, ऑल ओके, सही है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, सही है, सही है। चार्ज लगा भाई, स्पॉन्टी यार ऐसा मत करो यार। ठीक है, ठीक है, दो लोग हैं, एक स्पॉन्टी और एक रितिका। ठीक है, एक ये रितिका है, ये हर सेशन में आके ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाती है और कुछ नहीं करती है। ठीक है, और एक स्पॉन्टी है। रितिका जो है हर सेशन में आके ऐसा रोना गाना मचाती है भाई साहब, मतलब तगड़ा है ये। ठीक है, हर सेशन में आके ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये होगा, अरे 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 अरे, बहुत रोना गाना मचाती है ये रितिका महेंद्रू। ठीक है, और अभी ये स्पॉन्टी फैक्ट्स। ठीक, मस्त है ये। देखो इधर ये वाला क्वेश्चन, इफ एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज। ठीक है, अनबायस्ड डाई को एक बार रोल किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए आपके 6। अभी आपको चाहिए एक नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास? 3 और 6। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे? मतलब ये 2 है, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स आपके पास 4 हो गए। ठीक है, अभी हमें ऑड्स इन फेवर चाहिए, ऑड्स इन फेवर तो 2/4 यानी 1/2। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आओ सर, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास होते हैं एक तो इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनको म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स भी कहा जाता है। इनमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जैसे छोड़ो जाने दो, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है तो वो आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक है आपके श्योर या सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा 1 होती है, तो इनको श्योर या सर्टेन इवेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देन द इवेंट इज अ श्योर इवेंट, राइट। उसके बाद आते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इनकम्पैटिबल इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हो जाता है कि वो दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक साथ अकर नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द नंबर द इवेंट ऑड नंबर अकर्स एंड द नंबर इवन एंड द नंबर 5 अकर्स, ये साथ में अकर कर सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर भी हो रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये तो एक ही बात है, बोथ दीज इवेंट्स आर अकरिंग टुगेदर, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक इवन नंबर भी आ रहा है और नंबर 5 आ रहा है, तो ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स साथ में कभी भी अकर नहीं कर सकते। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? द स्टूडेंट रीड्स इन स्कूल, ही रीड्स फिलॉसफी, ये बिल्कुल दोनों साथ में हो सकता है। राजू वाज बोर्न इन इंडिया, ही इज अ फाइन इंजीनियर, बिल्कुल हो सकता है। रुमा इज 16 years old, शी इज अ गुड सिंगर, बिल्कुल हो सकती है। पीटर इज अंडर 15 years of age, पीटर इज अ वोटर ऑफ कोलकाता, ये दोनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। फिर हमारे पास आते हैं सिंपल इवेंट्स या कॉम्पोजिट इवेंट्स। तो सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, कॉम्पोजिट इवेंट्स वो होते हैं जिनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट्स इज नोन एज अ कॉम्पोजिट इवेंट, ये भी आपका हो गया है। उसके बाद आपके पास आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स होंगे वो टुगेदर एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पासा फेंकने की बात करूं तो टोटल 6 इवेंट्स है। ठीक है, वो 6 इवेंट्स को जब आप एक साथ लोगे तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में अब 6 से ज्यादा आउटकम्स नहीं हो सकते हैं। If an unbiased coin is tossed once, then the two events head and tail, ये दोनों आपके क्या हो गए? ये क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, एक साथ तो अकर नहीं कर सकते। क्या ये एग्जॉस्टिव है? हाँ, इन दोनों के अलावा कोई और इवेंट भी अकर नहीं कर सकता। क्या ये इक्वली लाइकली है? हाँ, क्योंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो गया? A and B are the same events, जरूरी नहीं है। A and B must be same events, बिल्कुल जरूरी नहीं है। A and B may be different events, बिल्कुल हो सकता है। And A and B may be A and B are mutually exclusive events, ये भी कोई जरूरी वाली बात नहीं होती है। सेम मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर नहीं भी हो तब भी प्रोबेबिलिटीज आपकी सेम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये है A and B may be different events, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर हम सेट थियोरेटिक अप्रोच
को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, दैट बिकम्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, उनको सेट एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट एस इज बेसिकली योर सैंपल स्पेस, और इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा वही आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोट करेगा, राइट। अब जो भी आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो सेट ए में डिनोट किए जाते हैं, तो इसकी काउंटिंग आप करोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए पे आएगा। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस सीक्वेंस में मैंने रखा हुआ है। मैंने पहले आपको सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस कराया, फिर कल मैंने आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कराया, उसके बाद आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस करा रहा हूं। ठीक है, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी कराने से पहले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस का करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो अभी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सेम वो वाले फॉर्मूले हैं जो हम लोग सेट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वही चीजें n की जगह प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a और b, यूनियन का मतलब हो जाता है और इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है एंड। और ये भी चीज हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ी है। यूनियन का मतलब ही क्या हो जाता है, कोई एलिमेंट सेट a में है, कोई एलिमेंट सेट b में है, कोई बात नहीं, यूनियन में दोनों आ जाएंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, कोई एलिमेंट जो सेट a और सेट b दोनों में है, मतलब a एंड b दोनों में है, वही आपका इंटरसेक्शन वाले में आएगा, राइट। तो a यूनियन b का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a और प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और इंटरसेक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b। ठीक है, कि a एंड b दोनों होने चाहिए। तो इफ टू इवेंट्स a एंड b आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज दिस। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या साथ में अकर कर सकते हैं, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकरिंग टुगेदर विल बी व्हाट, 0। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b विल बी अ नल सेट। ठीक है, a intersection will be a null set and probability of a intersection b probability of a intersection c will be 0, तो probability of a union b will become this। ठीक है, इसी तरह से 3 इवेंट्स का ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर ना ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो जाएगा। ठीक है, दो इवेंट्स a एंड b को एग्जॉस्टिव हम कब बोलेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 1। ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो मतलब उसके अलावा वही इवेंट्स है, उसके अलावा कोई और इवेंट ही नहीं है। 3 इवेंट्स को एग्जॉस्टिव तब बोलेंगे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स बराबर बराबर बराबर। ठीक है, अब ओनली इवेंट ए अकर्स, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली इवेंट ए अकर्स, ओनली इवेंट ए मतलब बी को ए में से हटाओ, बी को ए में से हटाओ मतलब ए माइनस बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये है ए और ये है आपका बी, हमें ओनली ए चाहिए, तो ओनली ए का मतलब तो ये होता है, ओनली ए का मतलब ये होता है, मतलब ए में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को माइनस कर दो। ठीक है, अगर हमें b माइनस ए करना है तो हमें ओनली b चाहिए, तो b में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को माइनस कर दो, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाता है। ठीक है, आओ देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0 देन द टू इवेंट्स a एंड b आर, अगर ये आपका 0 चल रहा है तो फिर ऑफ कोर्स ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहां पर हो जाते हैं। If for two events A and B, probability of A union B is equal to 1, then A and B union B अगर 1 है तो ये इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और इवेंट होता ही नहीं है। If A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events, अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में किस तरह से आपको सोचना पड़ता है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर ये 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो गया, B इंटरसेक्शन C इज 0, probability of B intersection C is 0 and probability of A intersection B intersection C is equal to 0। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब देखो, तो फिर probability of A plus probability of B plus probability of C क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स एज वेल। एग्जॉस्टिव में क्या होगा, probability of A union B union C is equal to 1। ठीक है, अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1, ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है, आओ इधर देखो, 3 इवेंट्स A, B and C are mutually exclusive, exhaustive and equally likely। ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इज 0,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, ये तो हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1, और ये इक्वली लाइकली भी है। इक्वली लाइकली का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप देखो probability of A union B union C is equal to what? Probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपका 1 है, एंड इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज आपस में बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को भी मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1/3। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके आएगा, यानी 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3, 2/3, 2/3। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन, राइट? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, जितनों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। डन? पलाश एजुकेशन, वेरी नाइस। वानी गुप्ता, राइट? गौरव जैन, निश्चय, बहुत बढ़िया। आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। A number is selected from the first 25 natural numbers. What is the probability that it would be divisible by 4 or 7? What is the probability that it would be divisible by 4 or 7? ठीक है, देखो तो हम एक काम कर रहे हैं, एक नंबर हम लोगों को यहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 25C1 यानी 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 4, नंबर्स डिविजिबल बाय 7, और हमें इसमें से माइनस करना होगा नंबर्स डिविजिबल बाय 4 एंड 7। ठीक है, हमें नंबर्स या तो 4 से डिविजिबल पे चाहिए या तो 7 से डिविजिबल चाहिए। तो अगर 4 और 7 वाला हम ऐसे देखेंगे तो वही याद करो, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस में भी नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने किया हुआ था ये ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी किया था, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी किए थे कि 4 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स निकालिए, 7 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स निकालिए। इन दोनों को तो मैं ऐड कर ही दूंगा, लेकिन जो 4 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे वो तो 2 बार ऐड होंगे ना, तो एक बार उनको माइनस करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यूनियन 7 निकालना है तो कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन 7। यही फॉर्मूला है, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो, चाहे तो आप कॉमन सेंस से कर लो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल बी क्या? कितने नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल होंगे? 1 से 25 के बीच में। ठीक है, तो ये आएगा आपका 25/4, ये आएगा आपका 25/7, और ये कैसे आएगा? 7 4 से 28, 25/28। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में किए हुए हैं कि 1 से 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। 25/4 ये आ गया आपका 6, 25/7 ये आ गया आपका 3, और 25/28 ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 6, 3 और 0, तो 6/25, 6/25 प्लस 7 से डिविजिबल वाले 3/25 माइनस 4 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले 0/25। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 6/25 इज इक्वल टू m प्लस 3/25 इज इक्वल टू m प्लस MRC 0.36 की आ जा रही है। ठीक है, ये आपका आ गया 0.36। अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन सी इसका आंसर है। आप देखो 9/25, 9/25 ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलो सर, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज अ बीकॉम डिग्री इज 0.85। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के उसके पास बीकॉम की डिग्री है वो है 0.85। उसके बाद
दैट ही इज अ सीए इज 0.30, तो प्रोबेबिलिटी के वो सीए है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30, एंड दैट ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए इज 0.25, बीकॉम भी है और सीए भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके पास 500। आपसे पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स जो बीकॉम या सीए हो, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम एंड सीए है। क्या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम यूनियन सीए निकाल सकते हो? कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम एंड सीए करके 0.85 प्लस 0.3 माइनस 0.25, ये आप कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 0.85 प्लस 0.3 माइनस 0.25, कितना आता है? 0.9 आपके पास आ जाता है। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी कैसा आएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी कैसा आएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ एस? कार्डिनल नंबर ऑफ एस है आपका 500, कार्डिनल नंबर ऑफ एस है 500 इनटू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी? वो है आपकी 0.9, तो 500 इंटू 0.9 ये आ जाएगा आपका 450, ठीक है, ये आ जाएगा 450। ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बुलनस्टेन फॉरएवर ठीक है जी। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। आओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। If probability of A minus B is 1/5, probability of A is 1/3, probability of B is 1/2, what is the probability that out of the two events A and B, only event B would occur? ठीक है, only event B would occur। तो अगर सिर्फ B चाहिए हम लोगों को, अगर हमें सिर्फ B चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें probability of B minus A चाहिए, probability of B minus A चाहिए। ये कैसे आएगा? B में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो probability of B minus A आ जाएगा, ठीक है। आओ सर इसको सॉल्व किया जाए। We have प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना है? ये है 1/5, ये है 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ए माइनस बी ऐसे ही तो आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5, तो ये कितना आ जाता है? 15, 5, 3, 2/15, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है 1/2। हमें निकालना है ओनली बी वुड अकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा? 2/15, 2/15। तो ये क्या आ जाएगा? 15 2 30, 2 15, 15 माइनस 2 4, तो ये कितना आ जाएगा? 11/30। 11/30 इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये आपसे आंसर आ गया है, ठीक है जी। गेटिंग इट एवरीवन? राइट, चलो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। There are three persons A, B and C having different ages. The probability that A survives another 5 years, A survives another 5 years is 0.80, मतलब A जिंदा रहेगा, ठीक है, वो 0.8 है। B survives another 5 years is 0.60, अगले 5 साल B जिंदा रहेगा 0.6। C survives another 5 years is 0.50, अगले 5 साल C भी जिंदा रहेगा 0.5। Probability that A and B survive 5 years is 0.46, B and C survive another 5 years is 0.32, A and C survive another 5 years is 0.48. The probability that all the three persons survive another 5 years is 0.26. Find the probability that at least one of them survives another 5 years. At least one of them का मतलब क्या हो जाता है? यूनियन निकालना है आपको A यूनियन B यूनियन C निकालना है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C निकालना है। तो कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.80, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.46 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इज 0.32 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इज 0.48
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0.26। ठीक है, ये आ गया। ठीक, 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26 कितना हो गया? 0.9। तो दोनों तीनों में से कोई तो एक सर्वाइव कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9। If a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade or an ace? ठीक है, तो कार्ड वाला तो हम लोगों ने अभी देखा था यहां पर। ठीक है, ये रहा कार्ड। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, ये तो बाकी, चलो ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने आए? ये आए 52C1, ये हो गया 52। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम लोग देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए? या तो स्पेड चाहिए या तो एस चाहिए। तो स्पेड के कितने हैं? स्पेड के 13 पत्ते हैं। स्पेड के 13 पत्ते हैं। एस के कितने हैं? एस के 4 पत्ते हैं, 1 2 3 4। एस के 4 पत्ते हैं, लेकिन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से समझो, इसको आप लोग इस तरह से समझो। देखो, नंबर स्पेड का कितना है? 13। नंबर एस का कितना है? 4। नंबर स्पेड एंड एस का कितना है? 1। स्पेड एंड एस का नंबर कितना हो गया? स्पेड एंड एस का नंबर हो गया आपका 1, राइट। तो अब आपको जब करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन एस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड विल बी व्हाट? नंबर ऑफ स्पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे ही आएगा, प्लस नंबर ऑफ एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज आएंगी। नंबर ऑफ स्पेड कितना है आपका? नंबर ऑफ स्पेड इज 13। नंबर ऑफ स्पेड इज 13। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52। प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही आती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ एसेस कितने हैं? 4 हैं, तो 4 अपॉन 52 आ गया। नंबर ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस कितना है? 1 है, तो ये 1 अपॉन 52 आ गया। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 13 प्लस 4 माइनस 1। 13 14 15 16 17 माइनस 1 16/52। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 16/52 दिस विल बी योर आंसर। 16/52 करके कितना आ रहा है यार? 0.30769। ठीक है, 0.30। तो 4/13 अगर करते हैं तो ये आ गया। ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सर, ये आप लोगों के सामने अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। लेट्स लुक एट दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज 5/6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5/6। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 5/6, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएगी 1/6। आगे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। आगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा हुआ है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 1/6। आप एलसीएम ले सकते हो 6। ठीक है, एलसीएम आपने ले लिया 6, 2 3 6, 3 प्लस 3 2 6, 2 माइनस 1 3 4 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4/6 दिस इज योर आंसर। ठीक है, 4/6 यानी 2/3। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया है। आइए सर फटाफट से, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करो। और आओ अब हम लोग आ गए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात होती है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको इनटू तभी करना है अगर इंटरसेक्शन आप किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते।
ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स थियोरेटिकली समझने के लिए ठीक है, थियोरेटिकली क्या है कि अगर एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर कोई फर्क पड़ता है तो वो डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, और अगर नहीं फर्क पड़ता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। अब ये तो हो गई थियोरेटिकल वाला ज्ञान, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आप लोगों का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हम लोगों को पता ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ही ये लोग बोलते हैं, ये लोग कहते हैं थियोरेटिकली, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट प्रैक्टिकली जब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करोगे, चाहे क्वेश्चन पढ़ के आपको डिपेंडेंट लग रहा हो, चाहे क्वेश्चन पढ़ के आपको इंडिपेंडेंट लग रहा हो, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे अगर इंटरसेक्शन आप किसी और तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो, तो अगर इंटरसेक्शन निकालने के सभी द्वार बंद हो गए तभी आप इस वाले फॉर्मूले पर आओगे, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। देखो, a box contains 5 white and 7 black balls. 2 successive draws of 3 balls are made with replacement. The probability that the first draw would produce 5 balls and the second draw would produce black balls, would produce white balls and the second draw would produce black balls is, ठीक। आओ देखो, अब आपको क्या करना है, 2 successive draws of 3 balls are made with replacement। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल 7 + 5 कितनी बॉल्स हो गई, 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके पास 12 बॉल्स हो गई। 12 बॉल्स में से आपने पहले 3 बॉल्स निकाली, 12 बॉल्स में से आपने पहले 3 बॉल्स निकाली, उसके बाद उन 3 बॉल्स को आपने वापस डाल दिया और फिर से आपने 3 बॉल्स निकाली, ठीक है। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितना हुआ, सबसे पहले वाले ड्रॉ के लिए, पहले वाले ड्रॉ के लिए व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 12C3, ठीक है। व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 12C3, तो ये क्या आएगा, आएगा 12 × 11 × 10 by 1 by 2 by 3। 12C3 आपका कितना आ गया, 12C3 आ गया 220, ठीक है। 12C3 आ गया आपका 220। अब आपको क्या करना है, अब आप पहले 3 बॉल्स जब आप निकालोगे, आपको चाहिए कि पहले वाले ड्रॉ में सारी की सारी व्हाइट बॉल्स आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, 5C3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 5C3 आएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका आ गया 5C3 यानी 5C2 यानी 5 × 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, ये आ गया आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 10/220, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 10/220। अब आपने इन 3 बॉल्स को वापस डाल दिया, जब आपने इन 3 बॉल्स को वापस डाल दिया तो बॉक्स में कितनी बॉल्स हो गई, फिर से 12 बॉल्स हो गई, तो अभी नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, फिर से 12C3, फिर से 12C3 मतलब 220। लेकिन अब आपको चाहिए तीनों की तीनों, अब आपको ब्लैक बॉल्स चाहिए, तो अब अगर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आपको ब्लैक बॉल्स चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा 7C3, ठीक है। 7C3 कितना आता है, मेरे ख्याल से 35 होता है, 7 × 6 × 5 by 1 by 2 by 3, ये कितना आता है, ये आपका 35 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आ गई 35/220। आपको क्या सिर्फ एक इवेंट चाहिए या आपको दोनों इवेंट चाहिए, आपको दोनों के दोनों इवेंट चाहिए, यानी आपको पहले वाले ड्रॉ में ये चाहिए और दूसरे वाले ड्रॉ में ये चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि आपके पास है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी, सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है, नहीं। तो आप क्या करोगे, अब आप यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दोगे, तो 10/220 इंटू 35/220 और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो 10/220 इंटू 35/220, दिस इज व्हाट 0.00723, 0.00723। ऑप्शंस देखो, 6/321 ना, 1/20 ना, 35/144 ना, 7/968, ये आ गया आपका ऑप्शन डी जो है, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। A box contains 5 white and 7 black balls. 2 successive draws of 3 balls are made without replacement. Without replacement. Without replacement का मतलब क्या हो गया? Without replacement का मतलब ये हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि पहले आपने जब 3 बॉल्स निकाली, जब आपने पहले 3 बॉल्स को निकाल लिया तो उसके बाद आपने वो 3 बॉल्स वापस नहीं डाली, आपने उसी में से और 3 बॉल्स निकाल ली,
ठीक है, आपने उसी में से 3 बॉल्स और निकालनी। तो मैं अगर इवेंट ए के बारे में बात करूं तो यहां पर मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहां पर मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 12C3 यानी 220 आया था ना, 220 12C3, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में बात करूं, यहां पर क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स, तो 5C3, ठीक है 5C3, और ये कितना आ जाएगा 5C2, 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी व्हाट 10/220, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इवेंट बी के बारे में बात कर रहा हूं, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर इवेंट बी। क्या अभी मेरे पास बॉक्स में फिर से 12 बॉल्स है? नहीं, अब मैंने वो जो 3 बॉल्स निकाली थी उनको वापस नहीं डाल रहा हूं, तो 12 - 3 कितनी, 9 बॉल्स रह गई। अब इन 9 बॉल्स में से मेरे को 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है, 9C3 करना है, 9 बॉल्स में से मेरे को 3 बॉल्स को ड्रॉ करना है। तो 9 × 8 × 7 by 1 by 2 by 3, ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 84। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो 7 ब्लैक बॉल्स हैं इनमें से आपको 3 बॉल्स को निकालना है, 7 × 6 × 5 by 1 by 2 by 3, 7C3 होगा ना वो, तो 7C3, और ये कितना आ जाएगा 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी 35/84, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 35/84। अब हमें एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो हम एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे, तो एक बार फिर से हमारे पास होगा 10/220 इंटू 35/84, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.018939, ठीक है 0.018939, 0.018939। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आप लोग चेक करके देख लेना, ठीक है। Tom speaks truth in 30% of the cases. Dick speaks truth in 25% of the cases. What is the probability that they would contradict each other? Contradict ये लोग कब करेंगे, जब टॉम सच बोलेगा और डिक झूठ बोलेगा, या जब डिक सच बोलेगा और टॉम झूठ बोलेगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी टॉम के सत्य बोलने की 30% है, तो प्रोबेबिलिटी टॉम के सत्य ना बोलने की 70% है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिक के सत्य बोलने की 25% है, तो प्रोबेबिलिटी डिक के सत्य ना बोलने की 75% है, ठीक है। 1 - 0.3 किया, यहां पर भी 1 - 0.25 किया। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट तब करेंगे जब ये सत्य बोले और ये झूठ बोले, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, या फिर जब ये सत्य बोले और ये झूठ बोले, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0.3 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.70, ये आपका हो गया है। दिस इज द थिंग, तो 0.3 इंटू 0.75 इज इक्वल टू एम प्लस 0.25 इंटू 0.7 इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी इज 0.4, एमआरसी इज 0.4, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। देखो, अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू 3 सीए स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/5, 1/2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को अगर प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम दी जाए तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द चांसेस, आप लोगों को अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द चांसेस कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो आप, ठीक है, पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद आ जाओ यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो अभी 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अभी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं ए, बी, सी, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, यहां पर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/5, 1/2, 1/3, 1/5, 1/2, ठीक है। ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 तो 2/3, 1 - 1/3, यहां 1 - 1/5 तो 4/5, यहां 1 - 1/2 तो 1/2। द थिंग इज, what is the problem that what is the probability that the problem would be solved? Problem would be solved मतलब आप चाहिए या तो A सॉल्व कर दे, या तो B सॉल्व कर दे, या तो C सॉल्व कर दे, कोई भी सॉल्व कर दे, किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, मैं बोलूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं कि तीनों ही प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए मुझे ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी सब निकालना पड़ेगा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि प्रॉब्लम तीनों से ही सॉल्व नहीं हो पाएगी, फिर 1 में से उसको माइनस कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी द प्रॉब्लम एटलीस्ट वुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या, इससे भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो पाए 2/3, एंड इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए 4/5, एंड इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए 1/2, ठीक है। तो 1 माइनस इसको अगर मैं कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो गया 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू m प्लस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू 0.733। ठीक है, 1 माइनस MRC विल बी 0.733, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो सर, तो ये 4/15 ना, 7/8 ना, 8/15 ना, 11/15, ये आ गया 0.733। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर। For two events A and B, probability of B is this, probability of A but not B। A but not B का मतलब only A हो गया, ठीक है, A but not B का मतलब हो गया only A। तो अभी देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर probability of B is 0.3, probability of B is 0.3, ठीक है। probability of A but not B, probability of A but not B मतलब A minus B, मतलब probability of A minus probability of A intersection B, ये कितनी है, ये है आपकी 0.4, ये आपकी 0.4, ठीक है, ये आपकी 0.4 है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0.6, दिस इज इक्वल टू 0.6। तो इसको यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकता हूं मैं, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। और फिर अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में इधर पुट करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4। यहां पर मैं अगर ये करूंगा 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4, ये कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। चलो अच्छी बात है। The events A and B are, ओ अच्छा, क्या ये एग्जॉस्टिव है? तो एग्जॉस्टिव तो तब होंगे जब A यूनियन B 1 होगा, ओके। इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब दोनों साथ में तो अकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है, मतलब दोनों साथ में अकर नहीं कर रहे, साथ में अकर नहीं कर रहे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितनों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। आओ देखो, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए तो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये आ जाएगा ए बाई बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी दिया हो, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी है, तो ऊपर क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और नीचे बी। अब यहां पर क्या है, ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ऊपर क्या कर दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दो, नीचे बी कॉम्प्लीमेंट। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली इवेंट ए और ओनली इवेंट बी अकर्स, कि दोनों में से सिर्फ एक करेगा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, in connection with the random experiment it is found that this find evaluate p of a by b, probability of a by b, ठीक है। probability of a by b क्या हो जाएगा, probability of a intersection b upon probability of b, तो probability of a plus probability of b minus probability of a union b upon probability of b, ठीक। what is probability of a, 2/3 plus what is probability of B, 3/5 minus what is probability of A union B, 5/6 upon probability of B, what is probability of B, 3/5, ठीक, 3/5। अब आप इधर देखो, 2/3 is equal to m plus 3/5 is equal to m plus 5/6 is equal to m minus MRC divided by 3/5 है into 5/3, the answer is 0.722. 0.722 is your answer. 13/18, 0.722, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आओ देखो, probability of A is half, B is 1/3, A intersection B is this. What is probability of A complement by B complement? Probability of A complement by B complement कैसा आएगा, probability of A complement intersection B complement upon probability of B complement। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट,
इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी के लिए मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस probability of A, what is probability of A? 1 by 2 plus what is probability of B? 1 by 3 minus what is probability of A intersection B? 1 by 4 upon 1 minus what is probability of B? Probability of B is 1 by 3। ठीक है, तो ये तो 2 by 3 आ गया, ये तो 2 by 3 आ गया। ठीक है, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3। अब इसे आप देखो तो वी हैव 1 by 2 m plus 1 by 3 m plus 1 by 4 m minus, ठीक है, 1 minus mrc is equal to into 3 by 2 into 3 by 2, ये आपका आ जाएगा 0.625। योर आंसर इज 0.625। ठीक है, तो 7 by 8 ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 5 by 8 ये आ जा रहा है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है, राइट। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अब इधर देखो। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40% एंड 50% फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम फेलियर की प्रोबेबिलिटीज देखते हैं अगर, तो फिजिक्स में कितने फेल हुए, 30%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इज 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री इज 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री इज 40 एंड कम से कम एक में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री इज 0.50। ठीक है, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.70, केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.60। ठीक है, 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.40। ठीक है, आगे देखो। If an examiner is selected at random, what is the probability that he passed in physics if it is known that he is failed in chemistry? मतलब what the complementary that he has passed in physics यानी P complement given that he has failed in chemistry divided by C। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पास वाला है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट पास वाला है, नॉन कॉम्प्लीमेंट फेल वाला है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो P कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई C, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट मतलब P नहीं चाहिए, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब P नहीं, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब P नहीं चाहिए लेकिन C चाहिए। ठीक है, P नहीं चाहिए लेकिन C चाहिए, मतलब ओनली C चाहिए, तो C में से प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस होगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ठीक है, अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.40 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C? प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो ये आपका आ जाएगा 0.40 माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P? प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज 0.30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.40 माइनस P यूनियन C, P यूनियन C इज 0.50, ठीक, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 0.40। ठीक है, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू m प्लस 0.4 माइनस mrc इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.4, ये कितना आया, ये आ गया 0.50। ठीक है, सो ऑप्शन 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 ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है, बोलो निश्चैन फॉरएवर। डन हो गई ये बात? आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक एंड लेट्स मूव ऑन। लास्ट टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी का आया है वो ये है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली द मीन, और वो कैसे आता है? प्रोबेबिलिटी इनटू द वैल्यू और इन सब का सम टोटल। ठीक है, तो समेशन px। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैसे आएगा? समेशन p इंटू एक्स स्क्वायर।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ मोनोटॉमिक फंक्शन, ये जाने दो, इसको छोड़ भी दो। वेरिएंस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर करके, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर कैसे आएगा, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, विच इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस एंड म्यू इज इक्वल टू दिस, म्यू इज इक्वल टू दिस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। बेकार में ये जो थियोरेटिकल फॉर्मूले वगैरह है इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर अ लॉस ऑफ 20,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू या तो 50,000 होगी या तो -20,000 होगी, -20,000 होगी। The probabilities of making profit or incurring loss from the past experience are known to be 0.75 and 0.25 respectively. तो probability of making a profit is 0.75, probability of making a loss is 0.25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इधर देखो, आपको क्या करना है, 50,000 इंटू 0.75, 50,000 इंटू 0.75 इज इक्वल टू एम प्लस, माइनस 20,000 इंटू 0.25 इज इक्वल टू एम प्लस, ये आ जाएगा आपका 32,500, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आओ इधर देखो, a bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives 10 rupees and 20 rupees for a white ball and red ball respectively, then his expected amount is, ठीक, expected amount आपका क्या होगा, ठीक है। अब ये बंदा 2 बॉल निकालेगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 10 बॉल्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे, 10C2 होंगे, 10C2 होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 10C2 होंगे, क्योंकि टोटल 10 बॉल्स हैं, 10 में से आपको 2 बॉल्स निकालनी है, 10 इंटू 9 बाई 1 बाई 2, 10C2 यानी 45, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 45 होंगे, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस आ सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपने दोनों व्हाइट बॉल्स निकालनी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ व्हाइट बॉल विल बी व्हाट, 6C2 अपॉन 45, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो 6C2 कितना आता है, 6C2 कितना आता है, 6 इंटू 5 बाई 1 बाई 2, ये आ जाता है आपका 15, तो 15 बाई 45। अगर आपने दोनों की दोनों रेड बॉल्स निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रेड बॉल विल बी 4C2 अपॉन 45, 4 इंटू 3 बाई 1 बाई 2, ये कितना हो गया 6 अपॉन 45, ठीक है। या आपने एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकाली, यानी 6C1 इंटू 4C1 अपॉन 45, तो 24 अपॉन 45, ठीक है। अगर आप दोनों व्हाइट बॉल्स निकालते हो उसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है, एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। आपके पास प्रोबेबिलिटीज तो आ गई, ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई 15 बाई 45, 6 बाई 45 और 24 बाई 45, ठीक है। अगर आप दोनों व्हाइट बॉल्स निकालते हो तो फिर आपको कितना पैसा मिलेगा, एक व्हाइट बॉल पर आपको 10 रुपया मिलता है, दोनों व्हाइट बॉल्स पर आपको टोटल 20 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर आप दोनों रेड बॉल्स निकालते हो, एक रेड बॉल पर आपको 20 रुपया मिलता है, दोनों रेड बॉल्स पर आपको 40 मिलेगा, और एक व्हाइट और एक रेड बॉल पर आपको 30 रुपया मिलेगा। तो टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, समेशन px आ जाएगा, दिस इंटू दिस एम प्लस, दिस इंटू दिस एम प्लस, दिस इंटू दिस एम प्लस, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 बाई 45 इंटू 20 इज इक्वल टू एम प्लस, 6 बाई 45 इंटू 40 इज इक्वल टू एम प्लस, 24 बाई 45 इंटू 30 इज इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी हो गया आपका 28। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना आ गया, एक्सपेक्टेड अमाउंट आ गया 28, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ रहा है। डन, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। Let's look at this question now. If a random variable x assumes the value 0, 1 and 2 with probabilities 0.3, 0.5, 0.2, expected value क्या हो जाएगी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 0, 1 और 2 probabilities क्या है, 0.3, 0.5, 0.2, ठीक है। expected value हो जाएगी आपकी समेशन px, तो 0 इंटू 0.3 ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 0.3 इज इक्वल टू एम प्लस, 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू एम प्लस,
2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू m प्लस MRC 0.90। ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। ठीक है, द वेरिएंस ऑफ x, अब आपको वेरिएंस ऑफ x निकालना है, इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ये प्रोबेबिलिटीज जो k, 2k, 3k, 3k और k दिया हुआ है, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम टोटल 1 होता है। ठीक है, हमें पता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k इज इक्वल टू 1, तो k प्लस 2k 3 प्लस 3 6 9 और 10, 10k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/10, k इज इक्वल टू 1/10। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटीज आपकी आ जाएंगी 1/10, 2/10, 3/10, 3/10 और फिर 1/10। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस कैसे निकल कर आता है, वेरिएंस निकल कर आता है x माइनस म्यू होल स्क्वायर से, यानी एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कैसे आती है, समेशन ऑफ p इंटू एक्स स्क्वायर करके, और ये कैसे आता है, समेशन ऑफ p इंटू एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन ऑफ p इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि दिस इंटू 1 स्क्वायर, दिस इंटू 2 स्क्वायर, दिस इंटू 4 स्क्वायर, दिस इंटू 6 स्क्वायर, दिस इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मतलब है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 1/10 इज इक्वल टू m प्लस, 2 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2/10 इज इक्वल टू m प्लस, 4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3/10 इज इक्वल टू m प्लस, 6 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3/10 इज इक्वल टू m प्लस, 8 इंटू इज इक्वल टू इंटू 1/10 इज इक्वल टू m प्लस। MRC आ गया 22.9। ठीक है, MRC आ गया आपका 22.9, ये हो गया 22.90 माइनस समेशन px होल स्क्वायर, समेशन px होल स्क्वायर, समेशन px कैसे आ जाएगा आपका, 1 इंटू 1/10 इज इक्वल टू m प्लस, 2 इंटू 2/10 इज इक्वल टू m प्लस, 4 इंटू 3/10 इज इक्वल टू m प्लस, 6 इंटू 3/10 इज इक्वल टू m प्लस, 8 इंटू 1/10 इज इक्वल टू m प्लस। MRC आ गई 4.3, MRC आ गई 4.3, ये आ गया 4.3। बस इसको आपको करना है, 4.3 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 22.9 माइनस MRC, ये आ गया 4.41। ठीक है, ये आ गया आपका 4.41। दिस इज योर वेरिएंस, दिस इज योर वेरिएंस, 4.41 इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, 4.41 ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है सर, 4.41 ये आपका आंसर यहां पर आ गया है। डन हो गई बात, डन हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग। हमारा प्रोबेबिलिटी का जो रिवीजन है वो यहां पर आकर कंप्लीट हो गया है।